क्वेश्चन क्रमांक 3 यह कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। संख्या वही है जो अभी अपन ने किया। ये पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि 12, 15 और 21। अब और इसमें भी क्या करना, एचसीएफ और एलसीएम। वही चीज है भैया, कुछ नहीं करना। अभाज्य गुणनखंड मतलब भाग ना देकर डायरेक्ट गुणनखंड विधि से करना है। उसके बाद में वहां 2 संख्या थी या 3 संख्या आ गई, बात कुछ नहीं है। पहले 2 में से एचसीएफ निकाल लेते, अब 3 में से निकाल लेंगे। पहले छोटी संख्या है तो छोटी छोटी तो कोई दिक्कत नहीं। हल में 12, 15 और 21 का एचसीएफ व एलसीएम। देखो 12 का गुणनखंड हमने पता है, इधर करने की आवश्यकता नहीं पड़े। गुणनखंड अभी अपन ने किया, ऐसे कैसा करना है ना। 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे, फिर 3 से। चल आई समझ में बात की नहीं है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 2 से देंगे तो 6 हो जाएंगे, फिर 2 से देंगे तो 3, फिर 3 का 3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1। फिर 15, तो 15 के गुणनखंड होंगे 3 गुणित 5, क्योंकि 15 में 3 का भाग ज्यादा धोखा जाता ही नहीं। और 5 आएगा, 3 5 15, 5 एकम 5। कोई दिक्कत तो नहीं, करके बताऊं क्या। तो ये हो जाएगा 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। फिर आता है 21, 3 गुणित 7, तो इसकी घात भी कितनी है, 3 गुणित 3 की घात 1 और 7 की घात 1। कोई दिक्कत है। अब अपने को निकालना है इन सब का एचसीएफ और एचसीएफ। आप समझ गए, घाते लगा दिया अपन ने सब कुछ। तो एचसीएफ 12, 15 व 21 का एचसीएफ। अब अपने को 3 संख्या में कॉमन देखना है। कितने संख्या में, 3 संख्या में अपने को कॉमन देखना है। 3 थोड़ी क्या, तीनों संख्या 12, 15, 21 तीनों के जो गुणनखंड किए ना घात वाले, इसमें अपने को तीनों में कॉमन संख्या देखना है। तीनों गुणनखंड में ऐसी कौन सी संख्या है तीनों में आई है। समझ नहीं बात की नहीं। जैसे कि 2, 3, 3, 3, 15, 7। अब इसमें कोई संख्या दिख रही तुमको क्या, 3। अकेला एक ऐसा भाई है जो 3 एक अकेला है जो तीनों में, बाकी 2 पहले वाले में लेकिन दूसरे वाले में नहीं, तीसरे वाले में 7 इसमें लेकिन इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, 5 इसमें। तो सबसे जो सभी में है वो कौन सी संख्या है, 3 की घात 1 बराबर कितना आ गया। अब अपने को निकालना एलसीएम। एलसीएम 12, 15 व 21 का। अच्छा एलसीएम में तो सब आते हैं, सब परिवार है ना। जो बड़ा है वो ले लो ना, बाकी जो छोटा है सबको उठा उठा के ले आओ। अब सबसे पहले तो 2 देखो आप, 2 है तो 2 ले लो सबसे पहले। 2 की घात 2, 3 भी है 3 की घात 1। फिर 3 के बाद कौन है, 5 भी है तो 5 की घात 1 और 7 की घात 1। तो 2 की घात 2 मतलब कि 4 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 तिया 4 तिया 12, 420, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 7 छंग 42, 420। वाह यार वेरी गुड, बहुत दिमाग तेज चल रहा तेरा मैसेज। ये हो गया आपका 420। ये क्या क्या भैया, एचसीएफ और एलसीएम आ गया है ना। अतः या लिख देते इसका एचसीएफ। अतः एचसीएफ व एलसीएम 2 व 420। क्लियर हो गई बात। एक और देख लेते हैं इसका दूसरा, और एक आप घर से करके लो। दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे में दिया है 17, 23 और 29। बहुत शानदार। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। अब मुझे बताओ 17 का गुणनखंड होगा, यही होगा 17 है ना।
तो अब 17 एकम 17 17 दे देते हैं ना, 17 एकम 17, तो 17 एकम 1 into 17 1 into 17 आएगा नहीं, मतलब 1 into करके 17 तो 1 आ जाएगा, फिर 17 का दे एचसीएफ। अब अपने को ये यहाँ यह दिक्कत आएगी एचसीएफ। अब देखो ऐसा है भैया, ये 17 है, ये 23 है और ये 29। ये संख्या ऐसी है जिनमें दूसरी संख्याओं का भाग जाता है नहीं, इनका स्वयं का जाता है, पर एक तो है ना। अब अगर अपन इनको डायरेक्ट करेंगे तो फिर एचसीएफ क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले देना तो पड़ेगा ना। तो पहले हम 17 में 1 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 17 आएगा, फिर 17 एकम 17 ऐसे गुणनखंड करना है, समझ में आ गई बात। तो ये 17, तो ये गुणित 17, तो ये आपका हो जाएगा इसी घात 1 की घात 1 गुणित 17 की घात 1। कोई दिक्कत है क्या। फिर आपका 23 सबका ऐसे आएगा भैया, 23 तो 1 गुणित 23, तो अपन विधि विधान से लिखते थे 23 की घात 1 गुणित 23 की घात 1। फिर आपका 29, फिर आपका आ जाएगा 29 1 गुणित 29, तो 1 की घात 1 गुणित 29 की घात 1। अब अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ। जो संख्या एचसीएफ में क्या आता है, उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात, तो 17, 23 व 29 का एचसीएफ क्या होगा सर, एक ही आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका एक। ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, ऐसी संख्या दे देंगे जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है, तो गुणा नहीं होता है, गुणनखंड नहीं होता है, उनका आप इससे पूछ लेते याद रखना, एक ही होता है जो स्वयं में होता है। अब एलसीएम 17, 23 व 29, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो एक तो ऐसे एक सब में है, फिर 17 है, फिर 23 है और फिर 29, तो एक एक घात है सबकी, गुणा करो जरा इनका, क्या होगा 23 गुणित 17, 17 34 17 51 का एक हासिल का 5, 17 17 17 34 34 और 5 कितना हो जाएगा 34 और 5 39, 39 में 29 का मल्टीप्लाई करो 9 है 11,329 पक्का। 9 में 81 का एक हासिल आया 8, 9 18 9 18 27 27 और 8 कितना हो जाएगा 27 और 8 35, फिर 2 का गया 2, फिर 9 2 18 का 8 हासिल 1, 3 2 6 ने 7, तो 9 3 8 और 5 10 3 13 का 3 हासिल 1, 7 ने 1 8, 8 और 3 11, कितना है 11, 11 339 सही है। देख लो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भी गलत हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। अतः कितना आएगा इसका, अतः 11,339 है ना। अतः HCF व LCM 1 व 11,339 होगा। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको।